सुप्रभात छात्रों। छात्रों, आज हम कुछ ऐसा पढ़ेंगे जिसमें आपको बहुत मजा आएगा। आज हम पढ़ने वाले हैं व्याकरण, और व्याकरण में आज हम पढ़ेंगे संधि। अभी आपने संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, उपसर्ग, प्रत्यय बहुत सारे पढ़े हैं, लेकिन आज जो पढ़ने वाले हैं वो सबसे निराला है, जो है संधि। अभी बच्चों, संधि का शाब्दिक अर्थ हम देखते हैं। संधि का शाब्दिक अर्थ है मेल। संधि का शाब्दिक अर्थ है मेल। अभी मेल, इसका अर्थ क्या होता है? जुड़ना, मिलान करना, जोड़ करना, उसे कहते हैं मेल। तो अभी देखिए संधि की परिभाषा क्या है। तो संधि की परिभाषा है दो निकटवर्ती वर्णों के परस्पर मेल से जो विकार परिवर्तन उत्पन्न होता है उसे संधि कहते हैं। अभी बच्चों, यहाँ पर हमें समझने लायक बात जो है वो ऐसी है कि विकार परिवर्तन मतलब क्या? दो निकटवर्ती वर्णों के। अभी संधि समझने से पहले हमें वर्ण समझना जरूरी है। अभी वर्ण किसे कहते हैं? तो वर्ण वो होता है जो वर्ण मतलब एक अक्षर की सबसे लघुत्तम ध्वनि, उसे वर्ण कहते हैं। जैसे अ, क, प, म, ये सारे जो है ये वर्ण हैं। और यहां पर यही कहा गया है, ध्यान रखने योग्य बात है, दो निकटवर्ती वर्णों के परस्पर मेल से जो विकार होता है, विकार मतलब क्या? उसमें परिवर्तन होता है, बदलाव होता है, कुछ नया आता है, उसे हम विकार कहते हैं, परिवर्तन कहते हैं। परिवर्तन होता है उसे संधि कहते हैं, मतलब मेल कहते हैं। अभी वो कैसे होता है? जैसे कि उदाहरण देखिए, जैसे विद्या अधिक आलय, मतलब क्या? विद्या अधिक आलय। विद्या का अर्थ हमें ज्ञात है। विद्या मतलब क्या? जो हम पढ़ते हैं, जिससे हमें ज्ञान मिलता है, वो विद्या। और अधिक आलय, आलय मतलब क्या? घर हो सकता है, मकान हो सकता है, मंदिर हो सकता है, तो आलय। विद्या अधिक आलय विद्यालय, ये हुई संधि। लेकिन बच्चों, ये एक बात आपको ध्यान में रखनी होगी, ये है कि संधि जो है वो ध्वनियों का मेल है। ध्वनि है ना, वर्ण मतलब क्या? जो वर्ण मैंने आपको कहा, वर्ण मतलब ध्वनि, तो ये ध्वनियों का मेल है। लेकिन दूसरी बात समझनी होगी, ये है जो समास होते हैं, संधि और समास, इनमें फर्क होता है। संधि ध्वनियों का मेल होता है और समास जो होता है वो शब्दों का मेल होता है। इसलिए आपको इसमें जो फर्क मैंने अभी बताया वो ध्यान में रखना है, संधि अलग और समास अलग। तो इस प्रकार दो निकटवर्ती वर्णों के परस्पर मेल से जो विकार उत्पन्न होता है या परिवर्तन होता है उसे हम संधि कहते हैं। जैसे विद्या अधिक आलय। मैं आशा करता हूं कि आपको संधि की परिभाषा समझ में आई होगी। चलो, तो अभी आगे बढ़ते हैं। अभी हम देखते हैं संधि के भेद। अब बच्चों, संधि के भेद है तीन। पहला भेद है स्वर संधि, दूसरा भेद है व्यंजन संधि, और तीसरा भेद है विसर्ग संधि। अभी बच्चों, हमें इन तीनों में से सिर्फ एक संधि का जो भेद है उसका ही आज हमें अभ्यास या पढ़ाई करनी है, वो है स्वर संधि। तो बच्चों चलो आते हैं स्वर संधि की तरफ। स्वर संधि आपको ज्ञात है कि स्वर जो है वो हमने पढ़े हैं, व्यंजन हमने पढ़े हैं। जैसे कि स्वर कौन से है? अ, आ, ई, उ, ये, ऐ, री, ओ, औ, अम, आह, बराबर, ये सारे स्वर है। अभी स्वर संधि कैसे होती है ना? है ना मजे की बात? क्योंकि देखो, व्याकरण डरने की बात नहीं, व्याकरण मजा लेकर करने की बात है। अगर हमारी भाषा को हमें सुंदर अलंकृत बनानी है तो उसमें व्याकरण का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा होता है, और इसीलिए व्याकरण सीखना जरूरी होता है। और बच्चों, व्याकरण कठिन नहीं होता, व्याकरण बहुत सुंदर होता है और अच्छा होता है, जो हमारी भाषा को शुद्ध करता है। तो चलो आइए देखते हैं, मजा लेकर हम इसे करने की कोशिश करते हैं। स्वर संधि। अभी उससे पहले हम जान लेते हैं कि स्वर संधि की परिभाषा क्या है। तो परिभाषा देखिए यहाँ पर, दो स्वरों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे स्वर संधि कहते हैं। दो स्वरों के मेल से। अभी स्वर मैंने आपको बता दिए, स्वर कौन से? जैसे यहाँ पे मैं लिख रहा हूं अ, आ, ई, ये सारे स्वर है, पता है ना आप लोगों को। तो दो स्वरों के मेल से जो उत्पन्न होता है, जो विकार उत्पन्न होता है, उसे स्वर संधि कहते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पे ले लीजिए, महा अधिक उत्सव। तो बच्चों, यहाँ पर देखने लायक बात यह है, समझने लायक बात यह है कि यहाँ पर है महा और यहाँ पर है उत्सव। अभी यहाँ पर स्वर कैसे आया है? अभी हम अगर महा इस शब्द को देखते हैं तो यहाँ पर इस शब्द को देखते समय या पढ़ते समय हमें ज्ञात होता है कि म अधिक ह अधिक आ, आया ध्यान में? महा मतलब क्या? उसमें क्या आया है?
स्वर आया है, आ स्वर आया है। कौन सा स्वर आया है? यहाँ पे देखिए आ स्वर आया है, ठीक है। और उसी प्रकार यहाँ पर उत्सव में अगर हम देखते तो उत्सव में हमें पहले नजर आता है उ, तो यहाँ पर आ, यहाँ पर उ, तो दोनों जो है, दोनों का जब मेल होता है तब उसमें विकार उत्पन्न होता है, परिवर्तन होता है। अभी महा अधिक उत्सव, तो उसका जो परिवर्तन हुआ वो क्या है? महोत्सव। आया ध्यान में? मतलब क्या? दो स्वरों के मेल से जो विकार उत्पन्न हुआ है उसे हमने स्वर संधि कहा है। और यहाँ पे देखिए स्वर संधि हुई है, महा अधिक उत्सव, महोत्सव, ठीक है ना। अभी दूसरा देखते हैं हम, जैसे कि भाव अधिक अर्थ। अभी यहां पर भाव अधिक अर्थ है। अभी यहां पर जो भाव शब्द आया है उसमें भाव शब्द में स्वर है अ, भाव अ आया है, तो यहां पर अ स्वर और यहां पर अ पहले से आया हुआ है, अ है ना। भाव अधिक अर्थ, तो दोनों का जो मेल हुआ है उससे उत्पन्न शब्द जो है वो है भावार्थ, ठीक है ना। जैसे कि अ प्लस अ, आ, भावार्थ। आया ध्यान में? तो इस प्रकार बहुत सारे ऐसे शब्द है या बहुत सारे ऐसे स्वर है जिन स्वरों के मेल से हम बहुत सारे शब्द बना सकते हैं। जैसे हम देखते हैं और मैं आपको बताता हूं, देखिए आइए। अभी ई का करते हैं हम, ठीक है। नर अधिक ईश, नरेश, ठीक है ना। अभी आपको समझ आया? जैसे कि नर अ ई आया है तो इन दोनों का मेल हुआ है नरेश, ठीक है। अभी दूसरा देखिए, महा अधिक इंद्र, महा अधिक इंद्र, महेंद्र, ठीक है। और हम देखते हैं बहुत सारे शब्द, कवि अधिक इंद्र, कविंद्र। आ रहे समझ में आपको? नर अधिक ईश नरेश, महा अधिक इंद्र महेंद्र, कवि अधिक इंद्र कविंद्र, ठीक है। और वैसे हम देखते हैं कि सूर्य अधिक उदय, सूर्योदय। तो ऐसे बहुत सारे शब्द जो है बच्चों, स्वर जो है, जितने भी स्वर हैं, स्वरों को मिलाकर हम बहुत सारे शब्दों को, मतलब उनमें विकार उत्पन्न कर सकते हैं, परिवर्तन कर सकते हैं और उनका मेल कर सकते हैं। और इसी प्रकार हम स्वर संधि जो है उसे पहचान सकते हैं, समझ सकते हैं। एक बात ध्यान में रखनी होगी, जैसे मैंने पहले ही बताया, अब भी बता रहा हूं कि स्वर संधि अलग होती है, समास अलग होता है। स्वर संधि या संधि में वर्णों का मेल होता है, ध्वनियों का मेल होता है, और समास में शब्दों का होता है। इसलिए शब्दों का मेल संधि नहीं कहलाता, ध्वनियों का, वर्णों का मेल ही संधि कहलाता है। और इसी प्रकार आज हमने संधि और संधि का जो भेद है उसमें से स्वर संधि ये पढ़ा। और मैं आशा करता हूं कि आपको संधि और संधि का जो भेद है, स्वर संधि, ये समझ में आया होगा। धन्यवाद।